हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप? मजा में। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट एग्जाम का, उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा ना बायोलॉजी सब्जेक्ट से, वो टोटल क्वेश्चन ए टू जेड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक्स में से मिलेंगे, वो भी लाइन टू लाइन। इसलिए बता रहा हूं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस एनसीईआरटी बुक्स को रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, लास्ट लेक्चर में हमने तो डेफिनेशन देखा था, लेकिन फिर से अभी डेफिनेशन देखेंगे। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का कन्वर्जन होना सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में। ओके, इसको बोलते हैं डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? जो डाइजेशन के अंदर सिंपल सब्सटेंस बनता है उसे ब्लड में भेजना, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, अभी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में चार सब टॉपिक है, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ये स्टार्ट किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंटरी कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंटरी कैनल स्टार्ट किए थे हमने, ईसोफेगस तक देखा था। आज हम बाकी जो बचे हुए बेसिक ऑर्गन है और एसोसिएटेड ग्लैंड टोटल डिस्कशन करेंगे। इसमें एलिमेंटरी कैनल में हमने माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस देखा था। आज हम स्टमक से एनस तक और ये टोटल सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियास देखेंगे। ओके, एलिमेंटरी कैनल को गट्स भी बोलते हैं, याद रखना है बस। एलिमेंटरी कैनल का मतलब तो पता है आपको, जो फूड का पाथवे होता है माउथ से लेकर एनस तक, उसे बोलते हैं हम एलिमेंटरी कैनल। ओके, लास्ट में हमने माउथ, फेरिंग्स एंड इसोफेगस देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टमक से। ओके, लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में, जिसका नाम है औरंगाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। चलो स्टार्ट करते हैं स्टमक से। पहले हमें लोकेशन पता करना है। लोकेशन का होता है स्टमक का, ये देखो लोकेशन यहां पर देखिए। जब हम ये पहले ये समझ लो, दो पार्ट्स होते हैं। ये होता है डायफ्राम, ये सब डायफ्राम के नीचे होते हैं। डायफ्राम, ये ऊपर का पार्ट होता है ना डायफ्राम का, चेस्ट जो एरिया होता है, चेस्ट रीजन, उसे बोलते हैं हम थोरैक्स और थोरैसिक कैविटी, थोरैक्स। ओके, और जो नीचे का पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम एब्डोमेन। क्या बोलते हैं इसे? एब्डोमेन और एब्डोमिनल कैविटी। इसे कैविटी क्यों बोल रहे हैं हम? एब्डोमिनल कैविटी क्यों बोल रहे हैं? कैविटी का मतलब होता है स्पेस। ये जो एब्डोमेन के अंदर जो स्पेस है ना, उसके अंदर ये पूरे ऑर्गन भरे हुए, लिवर, पैंक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन। इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी। इसे भी हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर लंग्स, हार्ट, ये सब रहते हैं ऑर्गन। ओके, तो हमें एब्डोमिनल कैविटी देखना है। अब एब्डोमिनल कैविटी को जैसे हम चार पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करें, एक्चुअली एनाटॉमी जब देखें ना तो छह पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, लेकिन हम जैसे एक समझने के लिए चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये देखो, ये होता है अपर लेफ्ट पोर्शन, ये अपर राइट, ये लोअर लेफ्ट, ये लोअर राइट। तो स्टमक का पोजीशन कहां हुआ? अपर लेफ्ट पोर्शन में। ओके, चलो देखते हैं। देखो लोकेशन कहां है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। चलो अभी उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। थ्री पार्ट होते हैं इसके स्टमक के। इसमें हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं, स्टमक के बाद में जो भी ऑर्गन आए ना, सबके कितने पार्ट है पता है? तीन पार्ट है, सबके तीन तीन पार्ट है, बस याद रखो आप, तीन तीन पार्ट है बस। अब इसके नीचे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके तीन पार्ट, उसके नीचे आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, उसके तीन पार्ट, तो सबके तीन तीन पार्ट रहने वाले। अभी इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे हम। स्ट्रक्चर तो वैसे तीन है, लेकिन इसके एक्चुअली चार पार्ट होते हैं। लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक्स के फॉलो करना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है। मैंने बताया आपको एनसीईआरटी छोड़ के चलना ही नहीं है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इसके तीन पार्ट्स है। ये होता है कार्डियक पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये होता है कार्डियक पार्ट। ये होता है फंडस, ये फंडस पार्ट है। ओके, ये फंडस पार्ट होता है। और ये होता है पाइलोरिक पार्ट, ये पाइलोरिक रीजन होता है, ये पाइलोरिक। ओके, तीन पार्ट समझ में? कार्डियक पोर्शन, फंडिक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन। ये तीन समझ में आए? अभी जो कार्डियक पोर्शन है ना, यहां पर किसकी ओपनिंग रहती है? ईसोफेगस की ओपनिंग रहती है। ये देखो, इनटू विच ईसोफेगस ओपन्स, ईसोफेगस यहां पर ओपन होता है। ओके, और पाइलोरिक जो रीजन रहता है ना, यहां से क्या स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से स्टार्ट होता है। तो क्या बोल सकते हैं? पाइलोरिक रीजन से हम क्या, विच ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है डिओडिनम होता है, तो उसमें हम ओपन करते हैं। ओके, उसमें ओपन होता है। और जो बीच वाला होता है उसे बोलते हैं हम फंडस। ओके, समझ में आया? तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक पोर्शन, फंडस और पाइलोरिक पोर्शन। और दो चीजें हमें समझना है, उसे बोलते हैं स्पिंक्टर। क्या बोलते हैं उसको? स्पिंक्टर। ये देखो, ये एक स्पिंक्टर होता है, यहां पर स्पिंक्टर होते हैं, और यहां पर एक स्पिंक्टर होता है। ओके, अब ये स्पिंक्टर का मतलब क्या होता है? स्पिंक्टर मसल से बनता है, मस्कुलर स्पिंक्टर रहता है। ये जो स्पिंक्टर रहता है ना, इसका काम क्या रहता है? जो ओपनिंग होती है ना, ये ओपनिंग को क्लोज करना, ओपन करना, क्लोज करना, ओपन करना। जैसे ही ऊपर से फूड आए,
ये फूड को जब स्टमक्स में जाना है तो ये ओपन हो जाएगा, फूड जैसे स्टमक में चला जाए तो ये बंद हो जाएगा। तो ये ओपन क्लोजिंग करने का काम ये कौन करता है? स्फिंक्टर करता है। यहां पर स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर को क्या नाम है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नाम है इसका? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, इसोफेजियल का मतलब होता है इसोफेगस। तो ये स्टमक और इसोफेजियल के बीच में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये होता कैसे है? ये मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। ओके, चलो देखते हैं आगे। अभी इसके बाद क्या लगेगा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी ये खत्म हो गया, ये स्टमक खत्म हुआ। स्टमक खत्म होने के बाद क्या लग रहा है? यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट है, डिओडिनम। ओके, अभी देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे देखो, मैंने बताया था आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। देखो, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ये देखो, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। डायग्राम में देखो, ये जो स्टार्ट होता है ये यू शेप होता है, ये यू शेप ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ओके, फिर इसके बाद रहता है जेजुनम, उसके बाद आता है इलियम। जो जेजुनम रहता है ना, सबसे लॉन्ग रहता है, ये याद रखो, सबसे लॉन्ग ये रहता है जेजुनम। और इलियम क्या रहता है? कॉइल्ड बहुत रहता है, एकदम कॉइल्ड रहता है, कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। ओके, और ये रहता है यू शेप रहता है। ओके, ये याद रखो। देखो, और इसकी लेंथ पता है कितना है? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितना है? 6 मीटर, 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर। तो कितना हुआ? 6 और 1.5, 7.5 मीटर। और बाकी के ऑर्गन को मिला के हम, ये 9 मीटर होती है। तो जो एलिमेंट्री कैनल की जो लेंथ है ना, जो एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम माउथ टू एनस, ये लेंथ होती है टोटल 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर टोटल लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनल की। 9 मीटर का मतलब समझ रहे हो? 2 मंजिली बिल्डिंग, 2 मंजिली जो घर रहता है ना, उस उतना लेंथ होता है इसका एलिमेंट्री कैनल का। ओके, जस्ट आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है लेकिन बता रहा हूँ बस। 6 मीटर लॉन्ग होता है। 3 पार्ट देखे हमने। डिओडिनम होता है यू शेप, ये देखो यहाँ पर बताया मैंने, डिओडिनम यू शेप होता है ऐसे। ओके, और जेजुनम सबसे लॉन्ग होता है, ये भी बताया। इलियम सबसे हाईली कॉइल्ड रहता है ये स्ट्रक्चर। ओके, हाईली कॉइल्ड। अभी ये मैंने बताया था ना आपको, एक स्पिंक्टर होता है यहाँ पर। ये स्पिंक्टर का नाम तो यहाँ पर दिया हुआ है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर। और यहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है, इसका नाम होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये नाम है ना, ये बस इससे ही नाम है, पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये क्या करता है? फिर यहां से फ्लो को ओपन क्लोज करने का काम करता है। ओके, जहां पर डाइजेस्ट होने वाला, जहां से डाइजेस्ट होगा फूड, वो अभी नीचे जाएगा और डाइजेस्ट होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए, तो यहां से नीचे जाएगा। जैसे नीचे चलेगा बंद हो जाएगा, जैसे जाना है वैसे ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन क्लोज करने का काम करता है। अब यहाँ पर देखो, ये पाइलोरिक स्पिंक्टर, देखो ये स्टमक, ये देखो स्टमक, ये फंडस हुआ, ये देखो ये यहाँ से गया, ये पाइलोरिक रीजन है। ये देखो, अब यहाँ पर देखते हो ना, ये कितना स्पेस है, देखो कितना बड़ा स्पेस है। लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचते ना, ये देखो इतना सा स्पेस है, इतना। ओके, ये मसल है, देखो ये मसल क्या करती है? इसको क्लोज ओपन करने का काम करती है। ओके, और यहाँ फिर से बड़ा स्पेस बन जाता है। ओके, जो लुमेन है यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है। तो ये जो स्पिंक्टर का काम क्या है? क्लोज ओपनिंग और क्लोजिंग करने का काम है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आया? अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होने के बाद ये लगेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट को अटैच होगा? ये पार्ट को अटैच होगा सिकम। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सिकम, एक होता है कोलॉन, और एक होता है रेक्टम। 3 पार्ट्स होते हैं। चलो वही देखते हैं अभी। लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो ये बताया मैंने 3 पार्ट्स। ये भी होता है, इसमें होता है सिकम, जहां पर अटैच हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है, इलियम इसको अटैच होता है। ये एमसीक्यूज भी आते हैं। इलियम पार्ट विच ओपन्स इनटू, अटैच नहीं होता, ओपन्स होता है। जो इलियम जो होता है, जो किस में ओपन होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, सिकम में ओपन होगा। अभी सिकम कहां ओपन होगा? कोलॉन में। कोलॉन कहां ओपन होगा? रेक्टम में। समझ रहे हो? ये देखो, इसोफेगस कहां ओपन हुआ? स्टमक में। स्टमक कहां ओपन हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में। डिओडिनम फिर जेजुनम, फिर इलियम, इलियम से फिर सिकम, सिकम से फिर कोलॉन, फिर असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग ये बताऊंगा अभी, फिर रेक्टम, फिर एनस। ओके, अभी देखो सॉरी, सिकम पार्ट समझे? कोलॉन और रेक्टम 3 पार्ट्स होते। कोलॉन के सिकम, कोलॉन, रेक्टम, और कोलॉन के 3 पार्ट्स होते, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। देखो, ये कोलॉन के 3 पार्ट्स होते। ये जो ऊपर जाने वाला पार्ट है इसको बोलते हैं असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होते है ऊपर जाने वाला। ट्रांसवर्स बोले तो आड़ा हुआ, ऐसे क्या बोलते हैं उसको हम? जैसे सुपाइन पोजीशन में। ओके, और ये है डिसेंडिंग, नीचे जाने वाला कोलॉन। ओके, अभी देखो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर और डिसेंडिंग कोलॉन। अब यहाँ पर एक पार्ट लगता है सिकम। मैंने जो बताया आपको, ये सिकम, ये देखो ये सिकम, ये इलियम, ये सिकम में ओपन होता है।
यहाँ पर जो सीकम रहता है ना, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक थैली सा रहता है, ब्लाइंड सैक बोलते हैं इसको। ये जो बैग होता है ना एक छोटा सा, इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे अपने बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है, ये बॉडी का उलट फायदा ही करती है, क्योंकि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमसे हमको विटामिन भी मिलता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने जो फूड रहता है उसको डाइजेशन करने का काम भी करते हैं, जैसे फाइबर को ब्रेक डाउन करने का काम ये बहुत अच्छे से करती है। ओके, और इससे हमें विटामिन मिलता है, विटामिन के मिलता है, जो क्लॉटिंग करता है, ब्लड में क्लॉट करने का फैक्टर रहता है। तो सिम्बायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छा इसका रोल होता है। और हाँ, इसको ये सिकम को एक पाउच है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो फिंगर जैसा जो प्रोजेक्शन है ना, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं इसको। और आपको पता है ये अपेंडिक्स का बॉडी में कोई रोल नहीं होता है, कोई इसका फायदा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ है। लेकिन इसका इसका होने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन होने से बस नुकसान ही ज्यादा है इसका। अब ये अपेंडिक्स है ना, कभी कभी क्या होता है, ये सिकम से ना जो वेस्ट प्रोडक्ट जो रहेगा ना, इससे ये वेस्ट प्रोडक्ट कभी कभी इसके अंदर घुस जाता है, तो इसके अंदर जाने के बाद इसका अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो जाता है अपेंडिक्स में, तो इसको अपेंडिक्स को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ये अपेंडिसाइटिस होने के बाद बहुत दर्द होता है, तो हम इसे ऑपरेशन करके इसको निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो यही चीज है। चलो देखते हैं, देखें सिकम कैसे होता है। इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, जहां पर क्या मिलते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जो सिम्बायोटिक मैंने बोला आपको डाइजेशन और विटामिन भी देते हैं। एक अपेंडिक्स पोर्शन होता है, जो मैंने बोला आपको फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, जो सिकम से अराइज होता है। और ये वेस्टिजियल वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल का मतलब होता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इट्स नॉट एनी यूज फॉर आवर बॉडी, मुझे अननेसेसरी पार्ट है बॉडी का। ओके, चलो देखते हैं आगे। ओके, यहां तक हमारे कितने अभी पूरे एलिमेंटरी कैनल के जो बेसिक ऑर्गन है वो खत्म हो गए, जो हमने माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस ये देखा था। आज हमने स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अभी असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर, डिसेंडिंग कोलॉन, इसके बारे में डिटेल में हमने बाद में एब्जॉर्प्शन में भी देखना है, लेकिन आपको बस बेसिक ऑर्गन आज खत्म हो गए। अब इसके बाद जो एलिमेंटरी कैनल है ना, वो एलिमेंटरी कैनल का अंदर का पोर्शन कैसे होता है, उसका वॉल बोलते हैं हम। वॉल कैसे होता है, हम जब एलिमेंटरी कैनल को ऐसे कट करके देखे ना, ये जो एलिमेंटरी कैनल है इसको हम ऐसे कट कर दे, तो कट करके देखे ना ऐसे, तो ये राउंड दिखेगा कट करने के। पाइप है ना, पाइप को कट करने के बाद कैसे दिखता है, ऐसे पाइप दिखता है, अंदर का ये लूमेन होता है। ओके, और ये जो पार्ट होते हैं ये लेयर्स होते हैं, ऐसे 4 लेयर्स में ये एलिमेंटरी कैनल रहते हैं। ओके, तो ये एलिमेंटरी कैनल होता कैसा है, इसका कैसे रहता है, देखो मैं बता रहा हूं। ये देखो, वॉल ऑफ एलिमेंटरी कैनल म्हणजे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट, ये ट्रांसफर सेक्शन में ऐसे कट किया है ट्रांसफर सेक्शन, तो कैसा दिखेगा, देखो इसमें इसका लेयर मिलता है 4। जैसे हम आउटर टू इनर जाए, बाहर से अंदर की तरफ जाए, तो लेयर कैसे रहेगा, बाहर का रहेगा सिरोजा लेयर, फिर 2 नंबर का रहेगा मस्कुलैरिस, फिर रहेगा सब म्यूकोजा, फिर रहेगा म्यूकोजा। अंदर का ये इनर मोस्ट है, ये जो रहेगा ये इनर मोस्ट लेयर है। ओके, और जो ये रहेगा सिरोजा, ये आउटर मोस्ट है। ओके, और ये दोनों मिडल है। ओके, ये देखो सिरोजा आउटर मोस्ट है, फिर इसके बाद आएगा मस्कुलैरिस, उसके बाद आएगा सब म्यूकोजा, उसके बाद आएगा म्यूकोजा। और मस्कुलैरिस में 2 होते हैं, जो इनर वाला होता है ना, उसमें जो मसल रहते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ऐसे सर्कुलर होते हैं। लेकिन जो आउटर रहते हैं ना, इसमें भी 2 होते हैं। इनर तो सर्कुलर रहेंगे, लेकिन जो आउटर रहेंगे ना वो लॉन्जिट्यूडिनल, जो ट्यूब के जैसे ही वो फ्लो रहेंगे, उसका म्हणजे जो मसल रहेंगे ना ट्यूब के इसमें रहेंगे, जैसे ट्यूब जा रही है वैसे उसका मसल रहेगा। ओके, अभी ये सिर्फ हमने नाम नहीं याद रखना है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। ये देखो सिरोजा मस्कुलैरिस डिटेल में देखेंगे अभी। सिरोजा इट्स आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये कैसे बनता है, ये एपिथेलियम से बनता है, मेसोथेलियम नाम का एपिथेलियम रहता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी रहते हैं। सो मस्कुलैरिस में देखो 2 लेयर से बनता है, इनर लेयर सर्कुलर होता है मसल, आउटर लेयर लॉन्जिट्यूडिनल होता है। ओके, और कभी कभी ऑब्लिक मसल भी होता है। ओके, सब म्यूकोसल लेयर, इसके अंदर है ना लूज कनेक्टिव टिश्यू रहता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लूज कनेक्टिव टिश्यू रहता है, और इसके अंदर नर्व्स, ब्लड सप्लाई, लिम्ब सप्लाई। आपको क्वेश्चन आया कि वॉल ऑफ एलिमेंटरी कैनल के अंदर जो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्ब सप्लाई किसके अंदर होते हैं, कौन से लेयर के अंदर होते हैं, तो वो होते हैं सब म्यूकोजल लेयर। ये याद रखना है आपको, सब म्यूकोजल लेयर के अंदर होते हैं। और हाँ, सब म्यूकोजल लेयर, ड्यूओडिनम के अंदर जो सब म्यूकोजल लेयर होते हैं उसके अंदर ग्लैंड्स भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सब म्यूकोजा के अंदर। अभी लास्ट है म्यूकोजा। जो म्यूकोजा जो लेयर है लास्ट वाला, जो अंदर का एकदम अंदर का, जो हम देख सकते हैं ऐसे लूमेन के, ये जो पार्ट है ना, ये देखो ये अंदर का, ये तो लूमेन है,
लुमेन है, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको प्रोजेक्शन है, ये फोल्डेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट है म्यूकोसा। ओके, अब ये देखते हैं कैसा है। इसके अंदर बहुत सारे मैंने ग्रीन कलर में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए। रुग्गी, रुग्गी का मतलब जो स्टमक होता है ना, स्टमक के अंदर म्यूकोसा में इन फोल्डेड होता है, थोड़ा सा ऐसे फोल्डिंग फोल्डिंग रहता है, इरेगुलर फोल्डिंग रहता है, उसको बोलते हैं हम रुग्गी। ओके, अब विलाय, जो विलाय होते हैं ना, ये थोड़ा स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और माइक्रो विलाय, ये विलाय से थोड़े छोटे होते हैं, बहुत छोटे, माइक्रो में होते हैं। जैसे हमें तीनों में डिफरेंस देखना है, रुग्गी होगा ऐसे, विलाय होगा ऐसे, और माइक्रो विलाय होगा ऐसे, ये माइक्रो विलाय। ओके, समझ रहा है? रुग्गी जो स्टमक में होता है, विलाय माइक्रो विलाय ये इंटेस्टाइन में होता है, ये याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल फिंगर लाइक। और जो विली ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, इसके अंदर है ना कैपिलरीज होंगे। क्या रहेंगे? कैपिलरीज बोले तो आर्टरी का सबसे एंड वाला जो पार्ट होता है ना, वो होता है कैपिलरीज। ओके, जो टिश्यू के अंदर होता है, ये देखो कैपिलरीज होता है, इसके अंदर कैपिलरीज गहरे थे, ये होता है विली, इसको बोलते हैं विलाय। ओके, ये विलाय। और इसके अंदर ये दिख रहा है अब, ये छोटा 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 पार्ट, ये होता है माइक्रोविलाय, ये सेल से बनता है माइक्रोविलाय, यहाँ पर इपिथेलियल सेल रहते। ओके, और ये माइक्रोविलाय, इसको ऐसे माइक्रोविलाय ऐसे, इसको ब्रश लाइक अपीयरेंस भी देता है, ब्रश बॉर्डर जो रहता है ना अपने, उसको वैसे जैसा अपीयरेंस देता है, और इसको माइक्रोविलाय बोलते हैं। ओके, और इसके विलाय के अंदर कैपिलरीज ब्लड सप्लाई रहता है, और इसके अंदर लिम्फ सप्लाई भी रहता है, उसको बोलते हैं लैक्टियल। यहाँ पर लार्ज लिम्फ सप्लाई रहता है, उसे लैक्टियल बोलते हैं। देखो, लार्ज लिम्फ वेसल रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लैक्टियल, ये याद रखना है, लैक्टियल। ओके, विलाय के अंदर होता है। आपको क्वेश्चन आया लैक्टियल जो लिम्फ वेसल किसके अंदर रहेगा? रुगी, विलाय, माइक्रोविलाय, ये रहेगा विलाय के अंदर। और माइक्रोविलाय मैंने बोला जो विलाय का ऊपर ही रहता है, ये देखो सेल्स लाइनिंग द विलाय, जो सेल्स है, ये छोटे छोटे सेल है, ये लाइनिंग करती है विलाय को लाइन किया, देखो इस विलाय के ऊपर है ऐसे, प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन नजर आएंगे, और उसको कैसे ऐसे नजर आएंगे, जैसे ब्रश ब्रश जैसा है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जैसा दिखता है। ओके, और इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया जो रहेगा ना विलाय का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाता है। ओके, इसके बाद है गोबलेट सेल। जो गोबलेट सेल होते हैं ना, ये गोबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करता है लुब्रिकेशन के लिए, इसके अंदर होते हैं गोबलेट सेल ऐसे जगह जगह। तो ये क्या करता है, गोबलेट सिर्फ सिर्फ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपको गोबलेट सेल मिल जाएंगे। ओके, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होते हैं। ओके, और यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होते हैं, आप बोलते हैं ना एसिड सीक्रेट होता है स्टमक के अंदर, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है क्रिप्स लिबरकुल। जो क्रिप्स होते हैं ना, कहाँ होते हैं? देखो, ये एक विलाय, ये एक विलाय, ये दोनों विलाय के जो बेस है ना, ये बेस होता है उसका, और बेस के बीच में देखो ये थोड़ा डिप्रेशन है, देखो ये नीचे गया हुआ है पार्ट है, इसको बोलते हैं क्रिप्स। क्या बोलते हैं इसको? क्रिप्स। ये देखो इन बिटवीन बेसेस ऑफ विलाय इन द इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं क्रिप्स, और ये साइंटिस्ट का नाम था लिबरकुल। तो क्रिप्स लिबरकुल याद रखना है, कहां पर होता है ये? विलाय के बेसिस के बीच में। ओके, चलो अभी हमने क्या देखा, पूरा हमने एलिमेंटरी कैनल समझ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड तीन पार्ट्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियास। स्टार्ट करेंगे सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड मैंने बताया था आपको, सब तीन तीन होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कितने हैं? तीन, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, अरे हाँ एक चीज याद रखना, ये सब जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, ये मुझे बताओ ये माउथ के अंदर होती है, माउथ के बाहर होती है? माउथ को क्या बोलते हैं हम? ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, और एक वर्ड है इसको बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? बक्कल कैविटी। तो मुझे बताओ जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये ओरल बक्कल कैविटी के अंदर होता है या बाहर होता है? ये बक्कल कैविटी के बाहर होता है, ये याद रखना, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इनसाइड द बक्कल कैविटी, आउटसाइड द बक्कल कैविटी, सम आर इनसाइड सम आर आउटसाइड। तो बताओ क्या आंसर हुआ? इसका आंसर होता है दे आर प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। कहां होता है? बक्कल कैविटी जो ओरल है उसके बाहर होता है, लेकिन जो इसके अंदर जो सलाइवा बनता है ना, सलाइवा सीक्रेट होता है, वो कहां सीक्रेट होता है? वो सीक्रेट होता है बक्कल कैविटी के अंदर। ये ग्लैंड तो बाहर होती है, लेकिन उसका जो सिक्रेशन होता है वो होता है बक्कल कैविटी के अंदर होता है। ये देखो, salivary gland situated just outside the buccal cavity, but this gland secretes salivary juice into buccal cavity। कितना होता है? पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है? चीक में होता है, जो गाल होते हैं अपने गाल के अंदर होता है। जो सब मैंडिबुलर, नाम ही बताता है, मैंडिबुलर मींस लोअर जॉ। अभी सब मैक्सिलरी मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं इसको, सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी। कहाँ होता है? लोअर जॉ। ये अपर जॉ होता है,
ये लोअर जॉ होता है, लोअर जॉ के नीचे की साइड से यहाँ पर होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और सबलिंगुअल ग्लैंड है ना टंग के नीचे होता है, याद रखना, अपनी जबान होती है उसके नीचे ये सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल का मतलब ये टंग होता है, लिंगुअल का मतलब टंग होता है, लिंगुअल। ओके, तो सब लिंगुअल, सब का मतलब लो, नीचे की साइड, तो सब लिंगुअल। ओके, चलो देखते हैं आगे। लीवर, सेकंड ग्लैंड है लीवर। लीवर के बारे में देखें तो लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, ये याद रखना है। कितना वेट होता है इसका? 1.5 केजी तक अडल्ट में। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की। अब ये लोकेशन देखें तो कहाँ है इसकी? एब्डोमिनल, मैंने बताया था डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जस्ट बिलो दी डायफ्राम। ओके, इसके दो लोब होते हैं। अब हम जब इसके दो लोब होते हैं, देखो ये एक लोब होता है, इसको जब देखें ना रियलिटी प्रैक्टिकल में जब देखेंगे ना, तो ये दोनों लोब है ना एकदम सेपरेट सेपरेट रहते हैं, ऐसे आप तो उसको मूव भी कर सकते हैं। ये इसके बीच में पार्टीशन रहता है टोटल। इसका जो सिक्रेशन रहता है उसकी अलग ट्यूब रहती है ट्यूब, और इसके सिक्रेशन के लिए अलग ट्यूब रहती है, इसको हिपैटिक ट्यूब बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। ओके, अभी वो भी देखेंगे। ये देखो हिपैटिक लोब्यूल, अभी लोब्यूल जो चीज है ना, ये फंक्शनल यूनिट है इसका लीवर का। क्या है? फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। आपको क्वेश्चन आ जाए द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, क्या बोलेंगे आप? उसका आंसर है लोब्यूल्स। यहां पर लोब अलग है, लोब्यूल अलग है, ये याद रखना। लोब बोले तो मेजर स्ट्रक्चर है, ये पूरे पार्ट, इससे दो लोब होते हैं, ये एक बड़ा पार्ट एक छोटा पार्ट, तो ये दो लोब का बना होता है। लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स रहते हैं, ऐसे ये होते हैं लोब्यूल्स, इसके अंदर होते हैं मतलब। ओके, तो लोब्यूल्स के अंदर सेल्स होते हैं, हिपेटोसाइट सेल, ऐसे कॉर्ड के फॉर्म में रहती है हिपेटोसाइट सेल, कंटेनिंग हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल को हिपैटोसाइट भी बोलते हैं, जो कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज रहती है, ऐसे कॉर्ड, ये देखो ऐसे ऐसे अरेंज रहती है। ओके, ये कॉर्ड, ये देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाई, ये सेपरेट डायग्राम लिए एग्जाम, ये आपके बुक्स में नहीं मिलेगी। ये देखो ये एक लोब्यूल है, ये लोब्यूल के अंदर एक कॉर्ड के फॉर्म में हिपैटोसाइट सेल है, ये एक हिपैटोसाइट, ये एक हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट, ये देखो हिपैटोसाइट एक सिंगल सिंगल सेल है, ये बहुत सारे हिपैटोसाइट मिलके एक लोब्यूल बनाते हैं यार। एक लोब्यूल उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। ओके, याद रखना है। अब ये ग्लिसन कैप्सूल क्या होता है? देखो मैंने बताया आपको, ये एक लोब्यूल होता है, ये लोब्यूल के साइड में ना एक कवरिंग होती है, क्या होती है? कवरिंग। ये लोब्यूल को क्या है? कवरिंग किया है, एक शीट रहता है, कवरिंग शीट, उसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। ये देखो ईच लोब्यूल कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट, एक कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर किया होता है, उससे बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर की ओर देखिए। ये देखो मैंने बताया आपको, ये लार्ज लोब, ये छोटा लोब है, बड़ा लोब है, इसका लोब है, हर लोब से एक डक्ट निकलती है, देखो इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये हिपैटिक, अब ये सेल के अंदर बनता क्या है आपको बता दूं मैं, ये हिपैटोसाइट सेल है, ये बनाती है बाइल, बाइल जूस बनाती है। क्या बनाती है? बाइल जूस। अब बाइल जूस में क्या रहेगा? इसमें सॉल्ट रहते हैं, इसमें वाटर रहता है, इसमें बिलिरुबिन रहता है, ये सब इसके अंदर रहता है। अब ये बाइल जूस क्या होगा? लीवर से बाहर जाएगा। कैसे जाएगा? ये लीवर से बाहर जाएगा डक्ट के थ्रू, ये रहेगा डक्ट, हिपैटिक डक्ट के थ्रू। कहां जाएगा? अब बाहर तो जाएगा, लेकिन कहां? तो स्टोर तो होगा, ये स्टोर होगा ये पाउच में, एक थैली रहती है यहाँ पर पाउच, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में क्या हुआ? यहां से बाइल बना, हिपैटिक सेल ने बाइल बनाया, और ये डक्ट से ये पहुंचा गॉल ब्लैडर में। और हाँ, अब ये गॉल ब्लैडर में तो स्टोर होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे इंटेस्टाइन को जरूरत हो बाइल की, तो ये कंटिन्यू बाइल निकल भी जाता है यहां से। ओके, कंटिन्यू जाता भी है और स्टोर भी करता है। इसका मतलब ये इसके अंदर से हिपैटिक डक्ट से डायरेक्ट बाइल बाहर भी जाता है और स्टोर भी होता है। ओके, और हाँ, स्टोर हुआ वो भी बाहर जाता है। ओके, अब यहां पर एक वर्ड है, ये है हिपैटिक डक्ट। ओके, क्या है? हिपैटिक डक्ट, और ये है गॉल ब्लैडर की डक्ट। ये दोनों यहां पर एक कॉमन डक्ट बनाती है, इधर से एक डक्ट आती है, इधर से एक डक्ट आती है, दोनों कॉमन डक्ट बनाती है, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्यों? बाइल तो सीक्रेट करता है उसकी डक्ट, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट को बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, जो, हाँ एक चीज भूल गया मैं, यहाँ पर गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है ना, उसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। यहाँ पर हिपैटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट, दोनों मिला के कॉमन बाइल डक्ट बनती है। ये याद रखना, कॉमन बाइल डक्ट कैसी बनी? गॉल ब्लैडर की डक्ट, उसके क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट प्लस ऊपर की कौन सी आई? हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, ये दोनों मिला के क्या बनी? कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे गई, ये कहां जाती है? ये जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी मैंने पूछा ये कहां ओपन होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कौन सा पार्ट है? यू शेप कौन सा पार्ट है? ये डिओडिनम होता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, द कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू विच पार्ट ऑफ द
डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको क्वेश्चन रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, तो कहां ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्पेसिफिकली ऐसे पूछे इलियम, जेजुनम, डिओडिनम, सीकम, तो कहां बोलोगे? डिओडिनम में ओपन होती है। ओके। और हाँ, और एक चीज याद रखना, ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के अंदर एक डक्ट होता है, बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर से पैंक्रियाटिक जूस आता है। इधर क्या आता है? बाइल जूस, इधर से आता है पैंक्रियाटिक जूस। और ये पैंक्रेटिक जूस और बाइल जूस, ये जो बाइल डक्ट है और पैंक्रेटिक डक्ट, ये दोनों डिओडिनम में ओपन होने से पहले ये पहले एक मेक को यहां पर मिल जाती है। ये समझ रहे हो? ये साथ में जुड़ जाती है, फिर ये डिओडिनम में ओपन होती है साथ में। ऐसे नहीं कि कॉमन बाइल डक्ट सेपरेट डिओडिनम में ओपन हुई और पैंक्रेटिक डक्ट सेपरेट डिओडिनम में ओपन हुई, नहीं। ये क्या होता है, जो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रेटिक डक्ट दोनों भी साथ में पहले जुड़ती है, फिर ये डिओडिनम में ओपन होती है। ओके, चलो अभी देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। ये देखो, कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनी थी? कॉमन बाइल डक्ट हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट किसी होती है? गॉल ब्लैडर की डक्ट। ये गॉल ब्लैडर है, इसकी जो डक्ट होती है ये होती है सिस्टिक डक्ट। ये देखो, यहाँ पर थोड़ा ये साफ कर लो इसको। ये देखो, ये जो सिस्टिक डक्ट है गॉल ब्लैडर की डक्ट है, और ये ऊपर का हिपैटिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, मिलके क्या बनी? कॉमन बाइल डक्ट बनी। ओके, अभी गॉल ब्लैडर क्या हुआ मैंने बताया, एक बाइल सिक्रेटेड करता है हिपैटिक सेल इसके। अभी देखो, बाइल सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट। मैंने बताया आपको हिपैटिक डक्ट से और कहां स्टोर होती है? ये स्टोर होती है मस्कुलर सैक में, ये इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अब ये कॉमन हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट क्या है? जो मैंने बताया आपको, ये देखो यहां पर क्या होता है, जो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रेटिक डक्ट डिओडिनम में ओपन होने से पहले साथ में जुड़ जाती है, फिर एक ट्यूब बनाती है। ये जो एक ट्यूब बनती है ना, दोनों को मिला के जो एक ट्यूब बनती है ना, इसको बोलते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मींस लीवर का ट्यूब और पैंक्रियाटिक मींस पैंक्रियास की डक्ट, दोनों मिला के इसको बोलते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये हुआ गॉल ब्लैडर, ये हुआ हिपैटिक डक्ट, ये दोनों, ये सिस्टिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, दोनों मिला है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट डिओडिनम में ओपन होने से पहले पैंक्रेटिक डक्ट के साथ मिल जाती है, इसको बोलते हैं हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट। ओके, समझ में आया? अभी देखो, बाइल डक्ट, अभी हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट, बाइल डक्ट एंड पैंक्रेटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू डिओडिनम एंड व्हिच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी। जैसे मैंने बताया था आपको, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो स्फिंक्टर ओपन क्लोज करता है। ये देखो, यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है, यहां पर एक स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर क्या करता है पता है? ये भी स्फिंक्टर क्या करता है? यहां पर ओपन क्लोज करने का काम करता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। कहां होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी? ये होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी यहां पर, यहां पर ये स्फिंक्टर होता है। ओके, स्फिंक्टर का नाम याद रखना, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ऑडी गाड़ी होती है ना, ऑडी, ये ऑडी अलग है, ये ऑडी अलग है, लेकिन यहां पर याद रखना है ओडी, ओडी स्फिंक्टर होता है। ओके, चलो लास्ट ग्लैंड देखेंगे, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे में बहुत ही 2-3 लाइनें बस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियाज को कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होती है। अभी ये भी क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है, ये लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं आपको। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है, इसका जो सिक्रेशन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, इसके सिक्रेशन को बोलते हैं एंजाइम। इसके सिक्रेशन को क्या बोलते हैं? एंजाइम। और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो सिक्रेशन होता है ना, वो सिक्रेशन को बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको? हार्मोन। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड में जो भी सिक्रेशन होता है, वो डायरेक्ट सिक्रेशन कहां पर जाता है? ब्लड के अंदर जाता है। याद रखना, जो ग्लैंड का सिक्रेशन ब्लड के अंदर जाता है उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो ग्लैंड का जो सिक्रेशन वो डक्ट के अंदर जाता है, कहां जाता है? डक्ट, ट्यूब के अंदर जाता है, उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? इसके अंदर जो एंजाइम बनेगा, जो पैंक्रेटिक जूस रहेगा, इसके अंदर एंजाइम्स रहेंगे, कहां जाएंगे? डक्ट में जाएंगे। अभी मैंने बताया पैंक्रियाटिक जूस होता है, तो पैंक्रेटिक जूस कौन बनाएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाएगा या एंडोक्राइन ग्लैंड बनाएगा? क्योंकि पैंक्रेटिक डक्ट में जा रहा है ना, तो डक्ट में कौन जाता है? ये जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। डक्ट में कौन जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता है? पैंक्रेटिक जूस। समझ में आ रहा है? जो ग्लैंड का सिक्रेशन डक्ट में जाता है उसे बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी यहाँ पर डक्ट में जाने वाला कौन सिक्रेशन है? पैंक्रेटिक जूस है, तो ये जो ग्लैंड है ये बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमें देखने की जरूरत नहीं, लेकिन बस याद रखना, इसके अंदर जो सिक्रेट होते हैं उसे बोलते हैं हम हार्मोन। और कहाँ सिक्रेशन होते हैं? डायरेक्ट ब्लड में। तो इसमें हार्मोन रहेंगे, ये दोनों हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन
ग्लूकागॉन हार्मोन। हम बोलते हैं ना इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, डायबिटीज हो गया है, इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन क्या करता है, शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल रहता है ना उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है पैंक्रियास का, जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन यहां पर जो डाइजेशन में काम कौन सी ग्लैंड काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करती है। ओके, अब इसका ये इलोंगेटेड होता है और इसका लोकेशन कहां होता है, जो डियोडिनम है यू शेप, ये यू शेप के दो विंग होते हैं, ये एक विंग और ये एक विंग, ये दोनों विंग लिम्ब, सॉरी विंग बोल रहा हूं, लिम्ब, लिम्ब बोले तो जैसे हाथ है इसके, ये एक हाथ है ये एक हाथ, दोनों हाथों के बीच में देखो, बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप डियोडिनम। ओके, समझ में आया? ये हुआ डिटेल हमने देखा एलिमेंटरी कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। अभी हम टोटल एक बार रिवाइज करेंगे। ये देखो, स्टमक के बारे में हमने देखा, ये लेफ्ट अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है, तीन पार्ट होते हैं इसके, फंडस, कार्डियक पोर्शन, पाइलोरिक। यहाँ पर दो स्फिंक्टर होते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। यू शेप होता है डियोडिनम, जेजुनम थोड़ा लॉन्ग होता है, इलियम कॉइल्ड होता है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ओके, तो कोलोन के तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन। सीकम क्या होता है, एक ब्लाइंड सैक होता है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिम्बायोटिक, इसके अंदर इसको एक छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उससे बोलते हैं हम अपेंडिक्स, जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। जो एलिमेंटरी कैनल का वॉल देखे तो चार लेयर होता है। ओके, इसमें बाहर का होता है सिरोजा, फिर अंदर का होता है मस्कुलैरिस, फिर सब म्यूकोजल लेयर। ओके, इसमें याद रखना सब म्यूकोजल लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व, ब्लड, लिम्ब सप्लाई। म्यूकोजा, इसमें रुगी क्या होता है, विली क्या होता है, माइक्रोविला है, गोबलेट सेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, ये हमने देखे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने स्टार्ट किया था सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में पैरोटिड, तीन पार्ट्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहां होते हैं, बक्कल कैविटी के बाहर होते हैं, लेकिन सिक्रेशन बक्कल कैविटी के अंदर होता है। लिवर, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, पता है आपको, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, इसके दो लोब होते हैं, उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन होता है, हेपेटिक लोब्यूल होता है। उसके साइड में जो कवरिंग होती है, शीट होती है, उसे बोलते हैं हम ग्लिसन कैप्सूल। इसके अंदर जो कॉमन बाइल डक्ट बनती है, कहां से बनती है, हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को मिला के बोलती है गॉल ब्लैडर। एक ऐसा ब्लैडर होता है जहां पर बाइल स्टोर होता है। कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ये कौन सी डक्ट होती है, जब पैंक्रियाटिक और हिपेटिक डक्ट दोनों डियोडेनम में ओपन होने से पहले साथ में जुड़ जाती है, उसे बोलते हैं हम हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। उसको एक स्फिंक्टर होती है, उसे बोलते हैं हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी। पैंक्रियास, पैंक्रियास को कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं। कंपाउंड ग्लैंड क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों ग्लैंड होते हैं, एक्सो भी होता है, एंडो भी होता है। इसका मतलब इसके अंदर एंजाइम भी सीक्रेट होता है, हार्मोन भी सीक्रेट होता है। हार्मोन सीक्रेट होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और एंजाइम सीक्रेट होता है पैंक्रियाटिक जूस, जो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इलोंगेटेड ऑर्गन होता है और इसका लोकेशन होता है डियोडिनम के अंदर। ओके गाइस, एंड करने से पहले प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जो भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।